told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt away. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग हमेशा की तरह रॉक कर रहे होंगे। और अभी मैं जो वीडियो है ये शूट कर रहा हूँ अपने कमरे में। और इस वीडियो के लिए हमको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोल डाला था कि मैं अपने पूरे व्लॉगिंग सेटअप पर एक व्लॉग बनाऊँ या नहीं। तो उस पर मुझे कुछ इतने रिप्लाई आए हैं और सब ने यही बोला कि हाँ बनाओ, मतलब यस को क्लिक किया। तो आज का व्लॉग मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने पूरे व्लॉगिंग सेटअप पर। ठीक है, तो एक बार आपको व्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ अपना मैं। और जो ये व्लॉग होगा मैं आपको अपने पूरे व्लॉगिंग सेटअप की कॉस्ट भी बताऊँगा। हाँ तो भैया, जो अपना खजाना होता है वो होता है इसमें। ये है अपनी पेटी, सॉरी जो चीज़ दिखानी थी वो तो यहाँ पे है। ये रहा अपना एयर मैविस का बॉक्स। तो मेरे जो भी सेटअप रहता है वो इसी में रहता हूँ मैं, बिंगो मैडेंगल के बॉक्स में। तो इसी में मेरे सारा सामान रहता है। अभी तो मेरा सारा सामान निकाल दिया, इसलिए कुछ पेटी ऐसी है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा व्लॉगिंग सेटअप। तो भाई ये रहा मेरा कुछ पूरा व्लॉगिंग सेटअप। तो जो भी मेरे पास सामान है बस यही है। तो हेलमेट और मोबाइल भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, क्योंकि हेलमेट भी मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया और मोबाइल भी मैंने सिर्फ व्लॉगिंग के लिए लिया। तो मोबाइल की कॉस्ट हटा के भी मैं आपको इसकी पूरी कॉस्ट बता दूंगा, और मोबाइल की कॉस्ट लगाकर भी मैं आपको पूरी कॉस्ट बता दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप से। तो मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप में मेरे पास जो पहली हेलमेट थी वो थी ओटो की। तो वो मैंने अभी कहीं और पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी हेलमेट नहीं थी, वो मैंने किसी से ली थी। तो वो ठीक है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। बट अब जो मैंने न्यू हेलमेट लिया वो हेलमेट मेरी है ये शोई की। सॉरी, ये शोई की नहीं है, ये हेलमेट स्टड की है। ठीक है, ये स्टड का बॉक्स है और ये हेलमेट है स्टड की। और अगर मैं बात करूँ अपने पूरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप में, तो हेलमेट आ जाता है। जो हेलमेट की कॉस्ट है वो है 1600 प्लस वाइज़र। तो मुझे इसके साथ सिर्फ प्लेन वाइज़र मिला था, मैंने एक टिंट वाइज़र लिया। ठीक है, टिंट वाइज़र ने मुझे कॉस्ट किया 210 का। और साथ में ये वाला वाइज़र, ये है रेनबो वाइज़र और ये प्लेन वाइज़र है। ठीक है, ये टिंट और जो टिंट रेनबो वाइज़र है वो मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 240 रुपीज़ का। ठीक है, और जो हेलमेट है वो मुझे कॉस्ट की थी 1700 आई थिंक, इतनी ही कॉस्ट की थी। ठीक है, तो लास्ट में आपको टोटल करके सुना दूंगा। और जो ये चिन माउंट था ये मैंने सबसे पहले लिया था। तो इस चिन माउंट की जो कॉस्ट है वो अराउंड, जब मैंने लिया था तब 700 का लिया था। ठीक है, और इसमें जो मैंने माइक इंस्टॉल किया वो भी अभी के लिए जो मैंने इंस्टॉल किया वो किया मोनो का AU400, शायद यही नाम है। और इस माइक की कॉस्ट है अराउंड 400। ठीक है, और बाकी जो क्लैम्प है वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। ठीक है, और फिर अब आ जाती है अपनी दूसरी चीज़, वो आ जाता है ये कार्बोनाडो का बैग। तो ये भी, इसमें तो कुछ और सामान पड़ा है। तो मैंने ना एक कार्बोनाडो का बैग भी लिया था, वो है ये बैग, यह है कार्बोनाडो का थाई बैग। तो ये बैग मेरा शूट में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना शूट करने के लिए, क्योंकि जैसे अभी मैं बाहर गया था शूट करने, तो मैं यही बैग लेकर गया था, क्योंकि यार इसको पहनना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको आप ऐसे ईजिली अपनी थाई पे पहन सकते हो। तो मैंने व्लॉग बनाया से पूरे डिटेल, तो आप चैनल पर जाकर देख लेना। तो इस बैग की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 1225 या 90। जब मैंने लिया था तब से 1225 का, और अभी ये 1290 रुपीज़ का हो चुका है। तो हम तो इसकी कॉस्ट 1225 ही रखेंगे, क्योंकि हमने ये इतने का ही लिया। ठीक है, तो बाकी आ गया एक यंत्रालय का बॉक्स। इसमें मेरे था फ़ोन होल्डर। मैंने 3 फ़ोन होल्डर मंगवाए थे, और वो 3 फ़ोन होल्डर मुझे कॉस्ट किए थे 1000 के, क्योंकि वो दूसरे वाले फ़ोन होल्डर हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, वो फ़ोन होल्डर थे ये वाले, ये देखो, ये फ़ोन होल्डर, ये यंत्रालय का फ़ोन होल्डर है। और मैंने ऐसे कुछ 2-3 फ़ोन होल्डर मंगवाए थे, और ये मुझे कॉस्ट किए थे 300 के। और ऊपर जो कोल्ड शू माउंट लगा हुआ है ये भी मैंने अलग से मंगवाया है, और ये कोल्ड शू माउंट मुझे कॉस्ट किया 210 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसको रखते साइड पे। और इसमें मेरा आया था एक्शन प्रो का ये चिन माउंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम व्लॉगिंग सेटअप की।
तो व्लॉगिंग सेटअप में जो सबसे पहले मैंने ख़रीदा था वो था ये मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड, और ये उस टाइम मुझे कॉस्ट किया था 500 का, ठीक है। और जो ये है इसको, ये है सक्शन कप, और ये मैंने एक पूरी किट ली थी, मैंने 2 किट ली थी एक्चुअल में, एक 1000 वाली और एक ली थी 2000 वाली। बॉक्स मेरे से गायब हो चुके दोनों के, मतलब कहीं गया था तो वहीं पर रह चुके हैं, बट उनका सामान स्टिल अभी तक मेरे पास है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो इसको रखते साइड पे। और सेकंड आ गया अपना ये, और नेक्स्ट आ गया अपना ये बोया का BY-MM1 माइक। भाई इस माइक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये माइक मैंने जब लिया था तब मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 1800, और अभी सिर्फ ये बॉक्स ही है क्योंकि माइक मैंने शायद पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि कल मुझे शूट के लिए जाना है, तो इसलिए मैंने उसको पैक करके रखा हुआ है। और ये जो अभी और ये जो अभी आप व्लॉग देख रहे हो ना, ये अभी शूट करके मैं अभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा बोया BY-MM1 माइक, और ये आ गया अपना दूसरा बोया BY-M1 माइक। तो ये भी माइक मैंने उस टाइम लिया था अराउंड 700 का। तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ये ले लिया था, क्योंकि मुझे व्लॉग्स करने होते थे, तब मेरे पास ये वाला माइक नहीं था, BY-MM1 माइक नहीं था, और उसके बाद और उससे पहले मैं इसी से ब्लॉग शूट करता था, ठीक है। तो ये भी अराउंड मैंने ली थी उस टाइम 600 का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ जाए, मैंने लिया था ये ट्राईपॉड, जो ये ट्राईपॉड है ये मुझे इस टाइम, और ये ट्राईपॉड है, इसकी हाइट कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी जहाँ आप बड़े ट्राईपॉड कैरी नहीं कर सकते वहाँ पर आप इस छोटे वाले ट्राईपॉड को कैरी कर सकते हो। और इस ट्राईपॉड की जो कॉस्ट है ये उस टाइम मुझे पड़ गया था अराउंड 500 का। तो क्वालिटी इसकी ठीक है पैसे के, बट प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी ठीक है, इतना कुछ खास सीन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ये एक्शन प्रो, अब ये प्रो एक्स के, और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ये प्रो एक्स के राइडिंग गियर्स। तो ये बेसिकली एल्बो और नी गार्ड है, तो जब मैं राइड करता हूँ तो मैं इनको पहनता हूँ, कभी कभार पहनता था बट अब से डेली पहनेंगे इसको, क्योंकि भाई सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस टाइम मैंने लिए थे अराउंड 1100 के, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो और नेक्स्ट आ जाते हैं ये सच बोलो मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों ख़रीदा था, बस ख़रीद लिया था। ये बेसिकली यार देखते ना जो अब रिपोर्टर्स ने जो माइक के आगे जो लगाए होते हैं जिन पे उनके लोगो लगते हैं, ये बेसिकली वो आइटम है। और ये मैंने उस टाइम 500 के मंगवाए थे, दो या 3 शायद से मिले थे, बट बाकी एक किसी और के पास है, मेरे पास अब एक दो ही पड़े हैं, एक शायद से वो भी गुम हो चुका है, तो एक ये पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इस पावर बैंक पर। तो जो ये पावर बैंक है ये है MI का 2000 mAh का, और ये पावर बैंक मैंने लिया था उस टाइम 1700 का लिया था, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये भी मेरे व्लॉग्स में। ये तो अपना मोबाइल है, इसको बाद में देखते हैं। ये आ गया अपने स्टड के ग्लव्स, ये भी मेरे नहीं है बट अब मेरे पास ही होते हैं, तो इसका भी हम प्राइस इंक्लूड करेंगे। तो इसका जो प्राइस है वो है 6700, और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो और ये आ गया अपना बड़ा वाला ट्राईपॉड। तो चलो एक बार मैं आपको इस ट्राईपॉड को भी खोल के दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी अपना बड़ा वाला ट्राईपॉड भी खोल दिया है, बट ये मैंने सिर्फ हाफ खोला हुआ है। जब इसका पूरा खोलोगे ना तो ये मेरी हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चले जाता है। मेरी हाइट आप देख लो, अगर मेरी हाइट है ना तो मेरे से कम इतना लंबा तो ये जाता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, और डिजिटेक का ट्राईपॉड है, और उस टाइम मैंने ये 1700 का लिया था। तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने इस मेन कंडेंसर माइक्रोफोन पर। भाई ये माइक भी बड़ा ज़्यादा तगड़ा है, और इसकी जो क्वालिटी ना वो अमेजिंग है। और ये माइक के अंदर से कुछ ऐसा है, और जब इसको मैं खोलूँगा ये सारे इसके गियर्स हैं, ठीक है। तो इसको करते बंद, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं इसको अभी अपने ज़्यादा खींच के 2-3 ब्लॉग्स में यूज़ किया है। और ये माइक मुझे इस टाइम कॉस्ट किया था अराउंड 2700 का। और बस अभी यही कुछ है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बाकी कुछ रह तो नहीं गया। बाकी ये भी फ़ोन होल्डर ही है, हाँ। और मैंने आपको बता दिया, मैंने जो गोप्रो की माउंट की किट होती है वो मैंने 2 किट ली थी। एक पहले मैंने 1000 वाली ली थी, तो कुछ मेरे को इसमें कमियाँ लग रही थी, कुछ सामान मेरे पास पूरा नहीं था। फिर मैंने उसके बाद 2000 वाली किट ली, तो अराउंड मुझे 3000 का खाली वही कॉस्ट कर गया, और आधा सामान तो गुम भी हो चुका है।
और बॉक्स भी पता नहीं एक को ही लेके और एक आगे पीछे तो पड़ा होगा कहीं। तो ये तो आगे मेरा बाकी सामान, ठीक है। और ये रहा मेरा फ़ोन। तो फ़ोन आप देख रहे हो, समझ गए कौन सा है। तो मेरा जो जिस फ़ोन से अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये है Vivo V23। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। और ये फ़ोन मैंने ख़रीदा था 30,000 का। तो मैं इसके बिना और इसको मिलाकर भी आपको पूरी कॉस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अब ना एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरा टोटल सामान, तो चलो यार अब मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरा टोटल सामान तो चलो यार अब मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो मेरा टोटल सामान है, जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है, ये कितने का, ठीक है। और फिर आपको बताता हूँ कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। मुझे सिर्फ लो आज तक मैंने खुद कभी काउंट नहीं किया कि मेरे पास टोटल कितने का सामान है। तो चलो अब काउंट करते हैं और खुद ही पता लग जाएगा। चलो अभी मैंने टोटल कॉस्ट काउंट किया है और क्या सकता है वो टोटल कॉस्ट क्या ही होगी फ़ोन को छोड़ के, ठीक है। तो जो इस सारे सामान की टोटल कॉस्ट है ना, मैं आपको देखने सामान काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा होगा, बट भाई यही सामान खाली 25,000 के, समझ रहे हो। 2,000 का ट्राइपॉड ही है, 2500 की खाली हेलमेट ही है विद वाइजर, 2500 का ये माइक है, 1500 का ट्राइपॉड, 1000 रुपये का ये, 1000 रुपये का, 1800 का वो। भाई ऐसे करते करते ना, और अभी मेरे 2 बॉक्स गायब है, वो पता नहीं कहाँ पे है। और ऐसा करते करते ना 25,000 है खाली मेरे पास सामान ही है फ़ोन को छोड़ के। तो फ़ोन को अगर आप बीच में ऐड कर लो प्लस 30,000, 2500 प्लस 30,000 हो गया 55,000। तो 55,000 का भी अपना जो टोटल ब्लॉगिंग सेटअप है ना, जो अपने टोटल ब्लॉगिंग सेटअप की जो कॉस्ट है वो है भाई 55,000, समझ रहे हो। तो यार तब मोबाइल को अगर आप छोड़ो तो 25,000 तो मैंने सिर्फ अभी यूट्यूब पे खर्च कर दिया हुआ है, मतलब। और चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं है, और 25,000 रुपये समझ लो उड़ा दिया हुआ है। उड़ा क्या दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट ही है। जो ये सामान है ये कौन सा कहीं जा रहा है, ये सारा सामान मेरे पास ही है। जब भी मुझे काम पड़ेगा तो ये सारा सामान ही मुझे काम देगा। तो ये सीन है भाई, 55,000 का सामान है मेरे पास 55,000 का। तो बस यही सब ब्लॉग है आज का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप अपने पूरे ब्लॉगिंग सेटअप पर एक ब्लॉग बनाओ, तो बस बना दी मैंने। तो कैसा लगा आपको आज वाला ब्लॉग मुझे नीचे बताना कमेंट करके। सो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ गई तो करना लाइक, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं एक और नए डेली ब्लॉग के साथ जल्दी। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।